बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 दिसंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद के तजारती मरकज़ में आग लग गई। रियाद के हयल मरसलात मोहल्ले में एक वाक़ तजारती मरकज़ में आग लग गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तला मिलने पर शहरी दफा की टीमें मौके पर पहुंची और ऐनी शाहिदीन ने कहा कि शहरी दफा की टीमों ने आग पर काबू पाया। महकमा शहरी दफा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा, फील्ड टीमें मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक वाक़े से निमट रही हैं। किंग सलमान रॉयल रिजर्व 7,50,000 हेक्टेयर तबाहशुदा ज़मीन की बहाली। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि कसीरुल जहती जो प्रोग्रामों के तहत उसने अब तक 7,50,000 हेक्टेयर तबाहशुदा ज़मीन को कामयाबी से कारआमद बना लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी ने रॉयल रिजर्व की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे के मौके पर अथॉरिटी ने 1,30,700 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर 39,92,200 पौधे भी लगाए हैं। अथॉरिटी के मुताबिक कुदरती तौर पर जंगलात की अफजाइश नौ और वसी कुदरती चरागाहों के लिए साजगार माहौल फराहम करने की खातिर रिजर्व के कारकुनों ने अब तक मुकामी तौर पर दस्तियाब 7,500 किलोग्राम बीज वाले बीज जो ज़मीन में डाले हैं, उनमें सदाबहार, अशबी झाड़ी, खुश्क इलाकों में पाया जाने वाला पौधा अफसनतीन और जिसे दुरमा भी कहते हैं और खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली झाड़ियाँ शामिल हैं। ये मनसूबे सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, जिसका इफ्तिताह सऊदी वली अहद ने 27 मार्च सन 2021 को किया था। सऊदी हुकाम ने सुपर यॉट अरेबिया का आगाज़ कर दिया। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के सीईओ फ़हद हमीदुद्दीन ने कहा है कि सऊदी अरब ने बहरा अहमर कश्ती रानी बरादरी का खैर मकदम करने के लिए तैयार है, जिसमें 22.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी की गई है। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी ने मोनाको याट शो में अपनी बैनुल अक़वामी सुपर यॉट अरेबिया मुहिम के आगाज़ का ऐलान कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुहिम का मकसद बहरा अहमर को समुद्री और लग्जरी क्रूज़ के लिए एक नई आलमी मंजिल के तौर पर खड़ा करना है। यह खिता जदीद टेक्नोलॉजी और अजीम कुदरती खूबसूरती का इम्तजाज पेश करता है, जैसे कि देव हैकल, मुरजान की चट्टानें और निजी जज़ायर। इस मुहिम में जदीद बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और खसूसी पेशकशों की भी ऑफर की गई हैं। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के सीईओ ने कहा कि सऊदी बहरा अहमर आलमी यॉट कम्युनिटी का जो खैर मकदम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मोनाको शो बहरा अहमर की नई कश्ती गाह की सलाहियत को जाहिर करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तजारती पर्दापोशी के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी और एक यमनी पर 40,000 रियाल का जुर्माना आयद कर दिया गया। जनूबी सीर के इलाके अबहा शहर में सियाहती रहाइश के शोबे में तजारती अहाता में मुलविस होने का जुर्म करार दिया गया। वजारत ने कहा कि उनके नामों को मुकामी मीडिया में भी उनके ज़ाती खर्च पर शाया किया जाएगा। सऊदी शहरी ने गैर कानूनी तौर पर यमनी शहरी को गैर मुल्की सरमायाकारी का लाइसेंस हासिल किए बगैर अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए रेंटल जो प्रॉपर्टी का काम है वो उनको करने के लिए चलाने के लिए रखा गया था और उनको 5 साल तक सऊदी शहरी को सज़ा और इसके अलावा यमनी शहरी के लिए सऊदी अरब से उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। मुअस्सर कानून के निफाज के लिए कानूनी मतन के पीछे मकसद को समझने की ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर इंसाफ डॉक्टर वली अल समानी ने कहा कि हकीकी तरक्की के लिए कानूनी तरक्की ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से शुरू की गई खसूसी कानून साजी जामे तरक्की को आगे बढ़ाने और कौमी माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने में अहम मददगार है। टेक्नोलॉजी और पायदारी के मौजू के तहत मुनक़्क़द होने वाली सऊदी लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही है। वज़ारत बल्दियात की ट्रांसपोर्ट किराए के दफातर के लिए नए ज़वाबित जारी। वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने इन दो ज़रूरी शोबे को रेगुलेट करने के साथ साथ सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और सऊदी शहरों में मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए वज़ारत की स्ट्रेटजिक कोशिशों के हिस्से के तौर पर ट्रांसपोर्ट किराए के दफातर और गाड़ी के लिए उनके लिए नए कानून का ऐलान किया है और इसमें समुद्री और हवाई ट्रांसपोर्ट किराए के लिए नामजद करता मकामात वो तमाम शामिल हैं और इनसे वाबस्ता तमाम सहूलियात भी शामिल हैं। ताज़ा तरीन सरगर्मियों में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम वो देना ज़रूरी है। सीसीटीवी कैमरेज वहाँ पर लगे होने चाहिए और इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए जो आसानी के साथ रसाई है वहाँ पर दफ्तर तक वो होना भी ज़रूरी है। सऊदी अरब में बराह रास्त गैर मुल्की जो सरमायाकारी है वो बढ़ गई।
सऊदी अरब में रवां साल की दूसरी तिमाही के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखबार 24 के मुताबिक जनरल अथॉरिटी बराह शुमारियात का कहना है कि रवां साल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 22.8 अरब रियाल रिकॉर्ड की गई, जो पिछले साल इसी मुद्दत के मुकाबले में 14.5% ज़्यादा थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, गुज़श्ता साल 2024 की पहली तिमाही के मुकाबले में रवां साल की पहली तिमाही में सरमाकारी में 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई। अदाद शुमार के मुताबिक दूसरी तिमाही में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में कमी देखी गई, जो 24.9 अरब रियाल थी, जबकि इसी अरसे में 2024 में होने वाली गैर मुल्की सरमाकारी 26 अरब रियाल थी। गैर मुल्की सरमाकारी की मुंतकली के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि रवां साल 2025 की दूसरी तिमाही में 2.1 अरब रियाल रही, जबकि गुज़श्ता साल 2024 में इसी अरसे के दौरान इसका हुजम 8.2 अरब रियाल था। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मदीना मुनव्वरा के इलाके में ट्रैफिक हादसात की 3 बड़ी वजूहात बताई हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने मदीना के इलाके में 2024 में ट्रैफिक हादसात की 3 अहम वजूहात का इंकशाफ किया। उन्होंने वजाहत की कि ड्राइवरों का ड्राइविंग के दौरान मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल, अचानक टर्न लेना, गाड़ियों के दरमियान काफ़ी जगह ना छोड़ना मदीना के इलाकों में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी रीजंस है। उन्होंने ड्राइवर से मुतालबा किया वो सऊदी अरब भर में सड़कों पर ट्रैफिक और हिफाजती ज़ाब्तों और जो कवायद हैं उसकी सख्ती के साथ पाबंदी करें। रियाद पुलिस ने शुक्रा में रहायशी मोहल्ले में फायरिंग करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रा गवर्नरेट में एक वाक़या देखने में आया जब एक शहरी ने पास अपने मौजूद बंदूक से रहायशी मोहल्ले के अंदर जो हवाई फायरिंग की, जिससे दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हुआ। रियाद पुलिस ने सरकारी बयान में कहा कि उनके गश्त ने मुश्तबा शख्स की शनाख्त करके उसको थोड़ी ही देर में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हथियार को भी जब्त कर लिया है और उसके खिलाफ तमाम कानूनी इक़दाम करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि रहायशी इलाकों में आतिशी असले का इस्तेमाल रहायशियों और प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डायरेक्ट ख़तरा है। इस बात की तरह उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा, इस तरह के तमाम इक़दाम सख्त उनके खिलाफ मुजरमाना जो कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी और उनको बरवक्त गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ारत सेहत ने खबरदार किया है कि मौसमी इन्फ्लुएंज़ा दायमी बीमारियों के मरीज़ों को ख़तरा है। हस्पताल में दाखिल मरीज़ों में से 90% ख़तरे में हैं। बेदारी बढ़ाने के एक नए इक़दाम में वज़ारत सेहत ने दायमी बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए मौसमी इन्फ्लुएंज़ा के ख़तरा से खबरदार किया और यह नोट करते हुए कि इन्फ्लुएंज़ा से मुतालिक 10 में से 9 हस्पतालों में दाखिल होने वाले लोगों में एक या ज़्यादा दायमी जो हालात हैं उसमें मुब्तला होते हैं। वज़ारत ने इस बात पर जोर दिया कि मौसमी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन हासिल करना एक मौसर रोकथाम का इक़दाम है जो मुमकिन पेचीदगियों को महदूद करने के अलावा इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में दाखिल होने और सेहत के बिगड़ने के ख़तरे को कम करने में मदद करता है। वज़ारत ने लोगों पर जोर दिया कि वो सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए वैक्सीन हासिल करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। उसके ऑफिशियल जो लिव हेल्दी प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई एक आगाही मुहिम के हिस्से के तौर पर इस स्लोगन के तहत आज की खुराक दायमी बीमारी के शिकार अफराद को कल एक तवील आजमाइश से बचा सकती है। वज़ारत सेहत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में वैक्सीन की अहमियत पर जोर दिया, ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रुप के लिए इस बात पर जोर दिया कि रोकथाम एक कदम से शुरू होती है। महकमा ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर सऊदी अरब के तमाम खित्तों में खिलाफवर्जी करने वाली 6,365 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। मुतअद्दिद इलाकों में खिलाफवर्जी करने वाली मोटरसाइकिलें, जिनमें रियाद में सबसे ज़्यादा 3,088 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।